सत श्री नमस्कार। अकाल। राम राम। राम राम, जय श्री राम। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। लम्हे जिंदगी के पटल की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शाखा से आज मैं सरोजनी चौधरी आप सब का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, और जो हमारे श्रोता और दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी बारंबार अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रोग्राम देखते रहें। तो पहले परिचय न करा के पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए राम प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद मैं सबका परिचय दूंगी। तो राम प्रकाश जी कृपया पटल पर माँ सभी को शारदे प्रणाम। का वंदन करिए। सभी को नमस्कार। दीदी आपको विशेष तौर से प्रणाम। सरस्वती नमस्कार। वंदना मैं शुरू कर रहा हूँ। हे वीणा वरदायिनी सरस्वती माँ, तुमको कोट प्रणाम है। बुद्धि सबुद्धि दो जीवन में, ये जीवन का अभिप्राण है। जिसको सुख मिलता है वो विवेक के स्वामी हैं। बुद्धि की पूजा जो करते वो मानव श्रमदानी हैं। मुझ पर थोड़ी कृपा करो माँ, बुद्धि की सौगात मिले। हर निर्णय उत्तम हो जाए, बुद्धिमान का मान खिले। वाह हम वाह। सब तेरे बच्चे हैं माँ, वीणा की संगत दे दो। सुर और ताल मिले जीवन में, संगीत भरा भरी आयु दे दो। कृपा करो माँ सरस्वती, वीणा में संगीत भरो। हम तो तेरे बच्चे हैं माँ, सद्बुद्धि से झोली भर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जो है सरस्वती वंदना। और आशा है कि माँ शारदे हम सबका निमंत्रण स्वीकार करेंगी और पटल पर उपस्थित हो गई होंगी। तो मैं सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। वैसे तो सब अपने अपने में बहुत ही परिचित हैं, बहुत ही जाने माने कवि और लेखक हैं, लेकिन फिर भी पटल पर एक बार मैं संक्षिप्त परिचय देती हूँ। तो सबसे पहले अनामिका जी को मैं बताती हूँ कि बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं। कविताएं, कहानियाँ, और अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा इन्हें मुस्कान की उपाधि मिली, तो इन्होंने अपने नाम के आगे मुस्कान लिखना शुरू कर दिया और ये अपने जो है बहुत सुंदर। मुस्कान लिखती हैं। अपना इनका जो है नाम जो इन्होंने रखा है वो मुस्कान रखा है। तो और इसके बाद इनकी 2 पुस्तकें छप चुकी हैं, तीसरी जो है छपने वाली है। बहुत सारी साझा पुस्तकों में भी इन्होंने अपनी कविताएं दी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। फिर हरि प्रकाश जी बहुत ही जाने माने कवि और लेखक हैं, कहानीकार हैं, और पेशे से आप इंजीनियर रह चुके हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत कवि सम्मेलनों में ये जो है भाग लेते रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकों में इन्होंने साझा कविता संग्रह में इन्होंने रचनाएं दी हैं और इनकी 4 पुस्तकें भी छप चुकी हैं। तो बहुत संक्षेप में हम आप लोगों को बता रहे हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है कि कितने सम्मान मिले हैं, क्या मिले, वो करने में हम समय नहीं अपना करना चाहते गवाते हैं। व्यतीत। हाँ, इसलिए हम जो है संक्षेप में आप सबको परिचय दे रहे हैं। और हमारे शिव आप जो है लिखते हैं सरल, अपने नाम के आगे लिखते हैं सरल। सरल उपाधि दी हुई है आपने अपने आप को। और अलग अगले अलग हमारे कवि जो हैं वो दीदी अलग, दीदी अलग। हाँ, दीदी सरल अलग, हमारी, अलग दीदी इनका अलग अलग। है, अलग है, हाँ, शिव कुमार जी जो है वो अलग। अलग लिखते हैं। हाँ, ये ये सबसे अलग अलग ही है। हैं सबसे। हाँ, सबसे अलग है भाई, तो शिव जी सरल में वैसे भी हूँ। सबसे अलग है।
शिव जी तो वैसे भी अलग है सबसे, है ना, हम्म। कैलाश पर्वतवासी। तो आप ने कितने विषयों में एमए किया है? समाज शास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और एलएलबी और पीएचडी, पता नहीं कितनी पढ़ाई इन्होंने कर ली है। और बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं इन्हें। और कविताओं की तो इनकी पूछिए नहीं, कणिका और क्षणिकाएं और कणिकाएं और क्या क्या लिखते रहते हैं, और सब अलग हट के सबसे। तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो ये परिचय बहुत संक्षेप में शिव जी का है, हमारे अलग भाई का। और अगले भाई हैं हमारे हरि प्रकाश जी। तो हरि प्रकाश राम जी प्रकाश जी हमारा तो हो गया क्या? राम, हाँ हाँ, राम प्रकाश हाँ, जी। राम प्रकाश जी। हरि राम, शिव जी वो हो गए, राम प्रकाश जी। राम जी। प्रकाश जी भी, राम प्रकाश जी भी भाई पीएनबी में सर्विस की है आपने, पंजाब नेशनल बैंक में। और अर्थशास्त्र से एमए है, और बहुत सारे इन्होंने भी बहुत सारे उपाधियां प्राप्त की हैं। और इनको विशेष उपलब्धि मिली है साहित्य विभूषण की, 2023 में दिल्ली में सम्मानित हुए हैं। और फिर इनको कलमवीर अलंकरण से 2025 में भोपाल में सम्मानित किया गया है। और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित है। आकाशवाणी में भी इन्होंने 2007 में प्रोग्राम दिया है शिवपुरी में। तो भैया समाचार पत्रों में और बहुत सारे संकलनों में, साझा संकलनों में इनकी रचनाएं बराबर छपती रहती हैं। और उसमें तो हम देखते ही, ये भेजते रहते हैं अपना समाचार पत्र जिसमें इनकी रचनाएं छपती हैं। और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये हमारे आप सबका संक्षिप्त परिचय, जो आप उपस्थित हैं पटल पर। और मैं स्वयं लिखती हूँ कहानी, कविताएं तो, कहानियाँ तो बहुत कम लिखती हूँ, कविताएं ही ज़्यादा लिखती हूँ। और आज का अध्यक्ष का भार मैं हरि प्रकाश जी को देती हूँ। तो आप अध्यक्षीय कार्य संभालेंगे। और सबसे पहले हम शिव भाई को आमंत्रित करते हैं, आप आइए और अपने कुछ। और आज तो मुख्य बात यह है कि आज तो बाल दिवस है। और बाल दिवस मतलब कि बच्चे, आज तो सबको बच्चे ही बन जाना है। बचपन अपना याद करें हम लोग कि कैसे रहा करते थे हम लोग, और तब से अब में कितना अंतर आ गया है। पहले का बचपन और आपके बचपन में कितना परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। आइए आप पटल पर और अपनी रचना प्रस्तुत करिए। आदरणीय आधुनिक महादेवी, आदरणीय दीदी सरोजनी जी एवं पटल पर जुड़े अन्य मित्रगण, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप सबके सामने अपनी रचना, अपने जीवन के रस को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रस है, क्योंकि जो जीवन का जो रस है वो रचना के रूप में ही प्रकट होता है। इसके लिए मैं 2 लाइनें आपको कहना चाहूँगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे छात्र जीवन के दौरान एक बहुत बड़े महाकवि हुए, घनश्याम त्रिपाठी त्रिफला, घनश्याम पांडे त्रिफला जी। तो वो, उनका एक वाक्य था, उस वाक्य को आधार मान के मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि ये रचना क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। बड़ी गंभीर बात है, इसे आप चूंकि कविगण हैं, मर्म की बात है, कृपया सुनना। उन्होंने लिखा, मैंने उसे लिखा है कि परिस्थितिवश मन में जब घर्षण होता है और विद्वत वत उत्पन्न तत्व ही रस होता है।
हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उन परिस्थितियों से जब संसार से इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, भावनात्मक रूप से उस संसार को अपने में बसाते हैं, तो हम में से एक रस उत्पन्न होता है, और वही रस जो है साहित्य लेखन के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आज पहली रचना आपको ये सुनाना चाहूंगा। रायते पे, जो रायता हम लोग खाते हैं, इस पर एक कवि मैंने रचना लिखी थी। अचानक मेरे सामने वही रचना आ गई है। वो रचना सुनिए। रायता फैलाना। बेटा तुम दावत खाने तो चल रहे हो, पर ध्यान रखना रायता मत फैलाना। फैलाना। बेटा अपने बच्चे से कह रहा है पहले, हैं वो जी जी जबरदस्ती कर रहा है कि दावत खाने जाऊंगा, वो ले जाना नहीं चाहता, तो वो कहता है कि बेटा तुम दावत खाने तो चल रहे हो, पर ध्यान रखना रायता मत फैलाना। पर पिताजी आपको बहुत सर्दी है, कृपा कर आप दावत में रायता मत खाना। ये लड़के का जवाब है। लड़का कह रहा है कि पर पिताजी आपको बहुत सर्दी है, कृपा कर दावत में रायता मत खाना। मस्त। हम जहां बैठेंगे परसवैया से कह देंगे, परोसने वाले से, हम जहां बैठेंगे परसवैया से कह देंगे, कृपा कर रायता इस तरफ मत लाना। पिता बोले कि तू बिल्कुल नहीं माना, यहीं से शुरू कर दिया तूने रायता फैलाना। फैलाना। पिता बोले कि तू बिल्कुल नहीं माना, यहीं से शुरू कर दिया तूने रायता फैलाना। बेटा बोला अगर आप रायता पी लोगे तो कठिन हो जाएगा उसे समेट पाना। आकर खांसोगे, घर में बार बार थूकोगे, कठिन होगा रात में आपका सो पाना। आप किसी हालत में मानोगे ही नहीं, अतः कैंसिल करते हैं आज का जाना। तब वो कह रहा है मैं आपको अलग इसलिए बता रहा हूं ताकि हम ढूंढे न जाने कोई बहाना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम ढूंढे न जाने का कोई बहाना। बेटा आज रायता मत फैलाना। बेटा आज रायता मत फैलाना। दूसरी रचना है। बहुत सुंदर, ये रायता फैलाना वाली आपने बहुत बढ़िया पुरानी रचना है। और हाँ, आजकल काफी रायता वैसे पुरानी। बहुत फैल रहा है, हर चीज में हाँ, रायता बहुत फैल रहा रायता। है आजकल। तो वो सही बोल, रायते पे है। बहुत सही रचना, सटीक रचना लिखी है आपने। धन्यवाद। बहुत बहुत जी आदर आपको और आपकी जी भावनाओं की कविताओं के। मेरी रचना के रस को आपने पहचान कर ये शब्द बोले। इसको मैं इसको कल आपका आप डालना, प्रणाम। व्हाट्सएप में डालना कल आप, इसमें इस मैं रचना को। मैं अच्छी डाल रचना है जी। दूंगा। हाँ। इसको पत्रिका में रहेंगे हम अपनी। एक व्यंग्यात्मक, हाँ मैं भेजूंगा अभी। जी एक जी जी व्यंग्यात्मक रचना है, कौन है साधु। जी जो अनेक साधु जी घूमते हैं, इस पर व्यंग्यात्मक रचना, बहुत छोटी रचना है। जी जो जी जी सबको, साधु कौन है उसकी मुझे एक दिन इच्छा हुई कि भाई साधु को तलाशे कैसे, कौन है जी साधु, कितने तरह के हैं साधु, कहाँ मिलते हैं साधु, और क्यों हो गए हैं वो साधु। इन पे है। केवल 8 लाइनों में ही महत्वपूर्ण रचना है। कौन है साधु, देखना आप। जो सबको साधता फिरे वो है साधु। घर में सीधे आदमी को भी साधु कहते हैं, वो मरा जा रहा है। या बाहर भिक्षा मांगने वाले को भी साधु कहते हैं, और ये तरह तरह से कहते हैं। तो वो पहली बात उसके विषय में यह है कि जो सबको साधता फिरे वो है साधु, या जो बस साधुता करे वो है साधु। जो सबको साधता फिरे वो है साधु, या जो बस साधुता करे वो है साधु, या जो मात्र साधना करे वो है साधु, या जो साध्य बनकर रहे वो है साधु। कौन है साधु, कौन है साधु। और जो साधनार्थ साधन न करे वो है साधु, या सोच, या जो सबका साधन बने वो है वो साधु, है सब। या जिसे सच में, या जिसे सदके रहना पड़े वो है साधु, या जो धन रहित निर्धन हो वो है साधु। पता करो कौन है साधु, वास्तव में कौन है इन सब में साधु।
इतने तरह के साधु हैं। ने जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स- प्रणाम प्रणाम दीदी, आपको सादर चलिए मेरा आगे बढ़ते अच्छा है हैं अब आपने हम। आज ये लिख लिया। आजकल तो ये साधुओं के भी आप लिख देते 2-4 लाइनें। नहीं, आजकल जो वो तो साधु हमने की पिछले दिन परिभाषा है साल जब हाँ, हमने तो अपने को समाज में ये सक्रिय सेवा के साथ शामिल रहते हुए अपने को अलग बना लिया है, तो अब अलग तो कभी हमेशा अलग ही होता है, उसका चिंतन अलग ही अलग होता होता है, है। बिल्कुल अलग होता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हाँ, काव्य गोष्ठी के और अगले क्रम में। कुछ पंक्तियों से अनामिका जी को हम आमंत्रित करते हैं कि जो बच्चा दिल में रहता है उसे बच्चा ही रहने दो। जो बहुत बच्चा अच्छा, दिल बहुत में अच्छा, रहता है उसे बच्चा उसे क्या ही बात है। बच्चा, रहने दो। बहुत अच्छा, भले हाँ, हम भले हम पक गए मगर उसे हाँ, कच्चा ही रहने दो। अरे क्या जो बहुत बात बहुत अभी बहुत बच्चा बहुत दिल बहुत है वो बच्चा बहुत ही सुंदर, रहने बहुत दो। सुंदर। भले हम पक गए मगर उसे कच्चा ही रहने दो। क्या बात है बहुत दीदी, अच्छा। बहुत अनामिका जी, सुंदर। स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद सरोजनी स्वागत है, दीदी। स्वागत है। सच, आपने बिल्कुल सच कहा कि दिल तो बच्चा है और इसे बच्चा ही रहने दो। बहुत अच्छे शब्दों में स्वागत किया आपने। मंच को मैं सादर धन्यवाद। नमन करती हूँ। मैं अपना परिचय दूंगी। अपनी रचना प्रस्तुत करने के पहले अपने विषय में कुछ कहूंगी। मैं अलबेली दीवानी, मैं अलबेली दीवानी, अनजानी इस जग में खुद में मस्त रहती हूँ, खुद में मस्त रहती हूँ, खोई हुई रहती मदमस्त सी, खुद से ही बातें करती हूँ, खुद से ही बातें करती बढ़िया। हूँ। मैं पगली दीवानी बहुत जिद्दी, किसी की बातों में ना आना चाहती हूँ, खुद के अरमानों से अनजान अपने हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ, अपने हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं फूलों की वादियों में तितली सी उड़ती, फूलों पर मंडराती हूँ, परिंदे सा पंख फैलाकर उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती हूँ, परिंदों सा पंख फैलाकर उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती हूँ। इसके बाद में आज बाल दिवस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि। उनकी याद में उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था और उन्हीं के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आजकल बच्चों का भी बचपन जाने कहाँ खो गया है। मैं उसी के में कहूंगी, जाने कहाँ गए वो दिन जब बच्चे बच्चे होते थे, बचपन के वे दिन भी जब जिंदा हुआ करते थे। बच्चे थे मिट्टी में खेलते, मिट्टी खाते और फिर मुस्काते, मिट्टी खाते और फिर मुस्काते, खेल के मैदान में लोटपोट होकर वो अपने बचपन को जीते। ये तो वो दिन है जब हम लोगों का बचपन था। हम लोगों का बचपन ऐसा ही था। हम लोग इस बचपन को जिए हुए हैं। हम लोग की जो पीढ़ी है वो इस मतलब इसको जिए हुए हैं हम लोग। मैं उन्हीं दिनों को फिर से पाना चाहती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ, लौटा दो मेरा बचपन। मेरी रचना का शीर्षक है लौटा दो मेरा बचपन। धन भी ले लो, घर भी ले लो, धन भी ले लो, घर भी ले लो, मुझे वो बचपन के दिन लौटा दो, लौटा दो मुझे वो बचपन के दिन, वो गांव की मिट्टी और बारिश का पानी, गांव की मिट्टी, बारिश का पानी, लौटा दो बचपन वाली वो दादी की कहानी। बिग बाजार से अपने उस गांव में रहते थे। उस गांव में वो सारी सुविधाएं थी जो आज के बिग बाजार में रहती है। इसलिए बिग बाजार से अपने उस गांव में रहते, छोटे छोटे घरों में हर आदमी दिलदार होते। स्कूल के पास वाले मैदान में पूरे दिन हम कितने खेल खेलते हैं। शाम को मंदिर में प्रसाद में लड्डू के लिए हम रुक जाते हैं। खेल खेलने के बाद पास के मंदिर में लड्डू के लिए रुक जाते हैं। गली मोहल्ले में काकी दादी को परेशान करके उनकी मार से बचकर भागते और थक कर घर में आके माँ की गोद में सो जाते हैं। धन भी ले लो, घर भी ले लो, मुझे वो बचपन के दिन लौटा दो, लौटा दो आम के पेड़ और दोपहर की मस्ती, नीम की नींबोली बचपन की वो हस्ती, मैदान के खेल कबड्डी, चमकते हुए कंचे से सधे निशाने। कंचे खेलते थे उस समय बहुत। कांच की का मार्बल होता है छोटा छोटा, वो खेलते थे बहुत। कंचे से सधे निशाने,
कोसम पाम, लुका छिपी और भागम भाग खेलते हुए जमाने थे। मेले के झूले, मौत के कुएं, फिरकी वाले खिलौने और रंगीन गुब्बारे, बंदर भालू के तमाशे, डमरू वाले मदारी के रस्सी और खेल के नजारे, बहुत सुंदर, डमरू बहुत वाले सुंदर। मदारी के रस्सी और खेल के बहुत सुंदर। नजारे। धन भी ले लो, घर भी ले लो, मुझे वो बचपन के दिन लौटा दो। दोस्तों के साथ बेफिक्री का जमाना, समय का कुछ भी पता न चल पाता था। एक दूसरे के घरों में समय निकलता, पड़ोसियों के घर में ज्यादा रहते थे उस समय। एक दूसरे के घरों में समय निकलता, अपने पराये का कुछ भी समझ में ना आता। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई चिंता, परेशानी भी नहीं थी। बचपन का वो जमाना, घर घर खेल कर नए सपने सजाते, घर घर खेल कर नए सपने सजाते और खिलखिला कर हंसना। लौटा दो मुझे फिर से मेरा वो बचपन, लौटा दो वो खुशियों वाले वो सब दिन, बचपन वाले वे दिन। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बचपन की याद दिला दी। कांच के कंचे पतंग का अनामिका जी, नाम नहीं एक लिए कविता आप। और पढ़ दीजिए आप, फिर हम्म। उसके बाद जो है अगले छत्तीसगढ़ की सुना दो कुछ चलते। विशेषताएं। सरोजनी जी भी आदेश दी थी कि आप छत्तीसगढ़ के नहीं, ऊपर इसलिए कुछ बोल रहे कहना, हैं, छत्तीसगढ़ की सुना दो आप। क्योंकि ये मंच छत्तीसगढ़, अपन चारों और शायद छत्तीसगढ़ हाँ, मध्य प्रदेश पटल से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ है ना, तो दो भाई हमारे मध्य प्रदेश के बैठे हैं, अपन लोग छत्तीसगढ़ में हैं। सुनाइए आप। हमारा वो दीदी छत्तीसगढ़। भी मध्य प्रदेश से है हमारी, हाँ, हम भी भैया बहुत बहुत समय हमने भी जबलपुर वाली है जबलपुर में हमारे। बिताया। पहले हाँ, तो सब बहुत एक सब। थे, बाद में विभाजित करके अलग हो गए नहीं, हाँ, अभी भी एक है। चलिए राज्य के सुनाइए आप। हिसाब। सुनाइए मेरा सुनाइए। रचना का शीर्षक है हमारा छत्तीसगढ़। जी। छत्तीसगढ़ की अंदाज अनोखा, इसकी पहचान भी निराली है। छत्तीसगढ़ की पहचान भी निराली है, चारों तरफ जंगल ही जंगल और हरियाली है। हम्म। धान का कटोरा कहलाता, धान का कटोरा कहलाता ये, यही मेरी पहचान है। 36 दुर्गों से बना, इसी से आज इसका यही नाम है। हिंदुस्तान के दिल में समाया, हिंदुस्तान के दिल में समाया, उसमें आत्मसम्मान। चैदिशगढ़ का अपभ्रंश है, चैदिशगढ़ का अपभ्रंश है, ये हीरा लाल की बात। 1 हम्म। नवंबर 2000 के दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, पौराणिक त्योहारों से ये आत्मसात। भारत में छत्तीसगढ़ को मिला मान और सम्मान, भारत में छत्तीसगढ़ को मिला मान और सम्मान। धान के कटोरा में मैना और वन भैंसा ने बनाई एक पहचान। ये प्रादेशिक पक्षी का नाम है मैना और जानवर है वन भैंसा। वन भैंसा ने बनाई एक पहचान। छत्तीसगढ़ की अंदाज अनोखी, अलग इसकी बात, इसकी पहचान भी निराली है, चारों ओर हरियाली है। गोंडी, हल्बी, बसदरिया भाषाएं हैं इनके पास, पुरातत्व वैभव के साथ त्रिवेणी जैसे धर्म, कला और इतिहास। बस्तर का दशहरा, बिलासपुर का राउत, मढ़ई उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की क्या बात कहूं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की अनोखी बात, पहचान इसकी निराली है, चारों ओर जंगल ही जंगल, यहाँ चारों ओर हरियाली है। मैनपाट, दंतेवाड़ा, कांकेर घाटी, बारनवा पारा, इंद्रावती उद्यान, राजिम, कुंभ, सिरपुर, चित्रकूट, सीता बेंगरा गुफा, भौरम देव से अंतरराष्ट्रीय है इसकी पहचान। ठेठरी, चौसला, खुरमी, फरहा, अइरसा और अंगाकर, ये सब इसके खास पकवान। लुगरा, पोलगा और रंगीन कपड़े, कुर्ता, गमछा, धोती होती है यहाँ की परिधान। छत्तीसगढ़ की अंदाज अनोखी, पहचान भी इसकी निराली है, चारों तरफ जंगल ही जंगल और हरियाली है। छत्तीसगढ़ की अनोखी पहचान है। बहुत धन्यवाद। खूब, वाह बहुत वाह, सुंदर रचना है। वाह वाह, बहुत पूरी विशेषताएं आ गई छत्तीसगढ़ की। वहाँ का रहन धन्यवाद। सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की पहनावा, वहाँ के स्थान, दर्शनीय स्थान, सब कुछ आ गए आपकी कविता में, तो बहुत ही अच्छा। तो 4 धन्यवाद दीदी। पंक्तियों से मैं ओहो, राम एक प्रकाश मिनट। जी का स्वागत करती हूँ ओहो। कि जिया करते हैं ओढ़े आवरण सच झूठ के हम सब।
जिया करते हैं ओढ़े आवरण सच झूठ के हम सब, मगर उन बच्चों को तो बख्श दो, सच्चा ही रहने दो उन्हें। उन बच्चों को तो बख्श दो, सच्चा ही रहने दो उन्हें। और एक और 4 पंक्तियां। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, असली खुशियों की पहचान। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, असली खुशियों की पहचान। ये लम्हे सारी जिंदगी की जान, ये लम्हे सारी जिंदगी की जान। पूरे जीवन तरसे इसके लिए इंसान, पूरे जीवन तरसे इसके लिए इंसान। छोटे बच्चों को देखने के लिए ऐसा लगता है कि वो छोटे ही रहते तो कितना अच्छा रहता। सही बात है दीदी। बचपन बच्चों का इतना अच्छा और इतना मासूम होता है कि लगता है कि बच्चे छोटे ही रहते हैं तो कितने मासूम रहते हैं। पूरा उनका बचपन देख के अपना बचपन भी याद आता है, और उनके बचपन की जो शरारतें होती हैं वो भी एक से एक बढ़कर। तो लगता है कि बच्चे बच्चे ही रहें तो कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। काश ऐसा हो। ऐसा संभव नहीं है। चलिए, राम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आप अपनी दीदी बहुत सुंदर, बहुत कविताएं बढ़िया। प्रस्तुत करिए। आदरणीय सरोजनी दीदी, आदरणीय हरिभाई जी, आदरणीय शिव जी हमारे ग्वालियर के ही हैं, और मनोरमा जी, आदरणीय अनामिका वंश, जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका। अनामिका जी। मैं सबसे पहले एक पद में अपना परिचय देना चाहता हूं, हाँ जी, अगर आप आदेश बिल्कुल। करें तो। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नाम हमारा भी ऐसा है, लोग जपें जी भरकर। नाम हमारा भी ऐसा है, लोग जपें जी भरकर, पर उनकी मैं चरण धूल हूं, पर उनकी मैं चरण धूल हूं, जीता हूं हंस हंस कर। अभी दीदी ने कहा हंसने के ऊपर, पर जीता हूं हंस हंस कर। गुस्सा भी था बहुत तेज, जैसे सूरज की गर्मी, पर मैं शीतल हो जाता हूं जैसे पर्वत की नरमी। जब वाह कोई वाह। कुछ गलत करे तो दिल को दुख होता है, मौका आने पर बतला देता, क्योंकि गलत गलत होता है। बहुत कम अच्छा। खाना गम खाना, वैद्य वकील के पास न जाना, ये पिताजी ने ही सिखलाया। जब सबसे प्रेम करोगे तो ये माता जी ने सिखलाया। तुम सबसे प्रेम करोगे ये माता जी ने सिखलाया। ऊपर से मैं कड़क हूं दिखता, भीतर हूं फूल सा कोमल। लोगों को सहयोग हूं करता, है पसंद बहुत ही श्रीफल। दया हमेशा रखनी होगी, जीवन जीवन कर दो अर्पण। सब कुछ यही है, रह जाएगा मित्र बने ही दर्पण। गुप्त जी की रचनाओं से प्रेरित बचपन शुरू किया है, ईश्वर ने भी साथ दिया है, जीवन सुखी जिया है। माँ सरस्वती की कृपा चाहिए चैन, माँ सरस्वती की कृपा चाहिए, पैनी रहे कलम लिख लूं। लिखने को बहुत कुछ है, बाकी आशाओं पर खरा रहूं। ईश्वर की अब कृपा चाहिए, राम राम मैं बना रहूं। सपने में भी घमंड ना हो, बस साधारण बना रहूं। ये वाह मेरा वाह, छोटा सा परिचय था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। एक जीवन के अर्थ के बारे में थोड़ा लिखा था। हम्म, चुप रहना जिसने सीख स्वागत है। लिया, चुप रहना जिसने सीख लिया, जीवन जीना उसने सीख लिया। जीवन का आनंद सही, खुश रहना उसने सीख लिया। जब अर्थ से अर्थ निकलता है, शिव जी ने अर्थ से अर्थ निकाला था आज। जब अर्थ से अर्थ निकलता है तब अनर्थ अर्थ हो जाता है। इस कान सुनी उस कान निकल, मन साफ तभी हो पाता है। हो जाता है। सिकवे को गले लगाओ ना, और बातचीत ना बंद करो। हंसते गाते दिन निकलेंगे, स्वार्थ सिद्ध ना कभी करो। छोटी छोटी अच्छी बातों को जिसने करना सीख लिया, जीवन सरल सबल करके सम्मान भी पाना सीख लिया। सीख लिया। सिर्फ अपने कर्म किए जाओ, झंझट में भी ना उलझो तुम। संकट यदि फिर आए तो हिम्मत से काम बनाओ तुम। ये जीवन बहुत ही छोटा है, समय चक्र ना रहता है। हर पल जीना है हमको, बस जीना जिसने सीख लिया, बस जीना जिसने सीख लिया। दीदी एक छोटी सी मड़का है। हाँ, छोटी बिल्कुल छोटी सुन। बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं क्यों लोग।
प्यार से बातें जो करे उन्हें ही मिलता भोग, उन्हें ही मिलता भोग, रोग से मुक्ति पावें, पूरे दिन रहें व्यस्त, रात में चैन से सो जावें। वह बहुत बढ़िया, सही बात आज कही आपने। 14 आज 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 जो है नेहरू जी की जयंती है, और 14 नवंबर को हम लोग बचपन में बहुत मनाते थे बाल दिवस के रूप में। तो एक बाल दिवस पे एक छोटी सी गौरैया के ऊपर कविता लिखी है, चूंकि गौरैया पक्षी विलुप्त हो रही है, तो उसके ऊपर लिखी, चू चू करती आती चिड़िया, तिनका मुंह में लाती चिड़िया, घोंसले को है बुनती चिड़िया, फुदक फुदक फिरती है चिड़िया। चू चू करती आती चिड़िया, तिनका मुंह में लाती चिड़िया, घोंसले को है बुनती चिड़िया, फुदक फुदक फिरती है चिड़िया, दाना मुंह में लाती चिड़िया, बच्चों को खिलाती चिड़िया, जल्दी जल्दी उड़ती चिड़िया, बच्चों के संग बैठी चिड़िया, बच्चों को उड़ाती चिड़िया, बच्चों को हंसाती चिड़िया, गिरती हाफे बच्ची चिड़िया, उड़ना सीख गई है चिड़िया, मेरी प्यारी गौरैया चिड़िया। एक छोटी सी कविता थी। बहुत बढ़िया। तो अब हरि प्रकाश जी को आमंत्रित करने के पहले मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद हरि प्रकाश जी तैयार रहें कविता के लिए। तो क्या सच है, इंसानियत के विषय में ही हमारी ये 4 पंक्तियां हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। भगवान बना देती है। आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो स्वागत है बहुत हरि सुंदर जी आपका। जी, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने हमारा स्वागत किया है। आज चूंकि बाल दिवस भी है, तो बचपन की याद सभी को आ रही, हमको भी आ रही है। तो मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, बचपन वाले दोस्त कि बचपन वाले दोस्त, बचपन वाले दोस्त कहाँ और कैसे पाऊं, बचपन वाले दोस्त कहाँ और कैसे पाऊं, बचपन वाले बीते दिन अब कैसे वापस लाऊं, अब कैसे वापस लाऊं, बचपन वाले खेल जो खेले, अरे बचपन वाले खेल जो खेले आज कैसे आएंगे, वो कांच के कंचे, वो कांच के कंचे और गुलेल खिलौने कहाँ से पाएंगे, अरे कहाँ से पाएंगे, बचपन वाली, अरे बचपन वाली वो गांव की गलियां सड़कों में बदल गई हैं, बचपन वाली वो गांव की गलियां सड़कों में बदल गई हैं, वो छोटी छोटी सी खूबसूरत झोपड़ी मकानों में बदल गई है, मीठा पानी देने वाली, अरे मीठा पानी देने वाली सुरई का कुआं नहीं बचा है। मेरे गांव में एक कुआं है, सुरई बोलते थे उसको, तो वो भी ढक गया है, मकान बन गया वहां पे, कि मीठा पानी देने वाला सुरई का कुआं नहीं बचा है, कुछ बचपन के दोस्त खो दिए कुछ ने इतिहास रचा है, कुछ बचपन के दोस्त खो दिए कुछ ने इतिहास रचा है, बचपन वाली, अरे बचपन वाली सारी हरकतें याद बहुत तो आती हैं, बचपन वाली सारी की सारी यादें बहुत सताती हैं, बचपन वाले दोस्त कहाँ और कैसे पाऊं, बचपन वाले बीते दिन अब कैसे वापस लाऊं, बचपन वाला, अरे बचपन वाला स्कूल की इमारत सपनों में आज भी आती है, स्कूल में गुरुजी से हुई पिटाई की याद आज भी न जाती है, शकूर भाई के हाथों से बनी पतंगे, शकूर भाई के हाथों से बनी पतंगे उड़ाते, स्कूल से आकर झटपट पहाड़ी पर चढ़ जाते, कटी पतंगों को पकड़ने के चक्कर में जमीन पर गिर जाते, माज से हाथ की उंगली कट जाना
मांझा से हाथ की उंगली का कट जाना, पतंग उड़ाते उड़ाते कार्तिक मास में गांव में लगने वाले मेले में जाना। तरह तरह के खाने वाली, तरह तरह के खाने वाली चीजों को मेले में खाना, और मेले में सर्कस का लगना याद बहुत आता है। सर्कस का जोकर अपने जोकरपन से बहुत हंसाता है। मोटरसाइकिल का मौत के कुएं में चलना अच्छा लगता, अजब गजब का बहुरूपिया जब अलग अलग रूप बदलता। दादी और नानी से सुनी कहानियां, दादी और नानी से सुनी कहानियों की आवाज आज भी कान में आती है। बचपन के दोस्तों की सतानियां की आज भी बहुत याद सताती है। बचपन वाले दोस्त कहाँ और कैसे पाऊं, बचपन वाले दोस्त कहाँ और कैसे पाऊं, बचपन वाले दिन अब कैसे वापस लाऊं, बचपन वाले दिन अब कैसे वापस लाऊं। धन्यवाद। और समय है कुछ? हाँ हाँ, एक और सुनाइए आप। तो ये अभी इन्होंने छत्तीसगढ़ की कुछ चीज सुनाई थी, तो मैं मेरे अपने विचार क्या है इसमें, भी छोटी सी रचना है, इजाजत हो तो सुनाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाइए। जो मेरे विचार है छत्तीसगढ़ के प्रति, कि छत्तीसगढ़ है प्यारा प्यारा, कि छत्तीसगढ़ है प्यारा प्यारा, न कोई और अब भाता है। करम भूमि छत्तीसगढ़ मेरी, छोड़ जाने का विचार न आता है। छत्तीसगढ़ है प्यारा प्यारा, न कोई और अब भाता है। करम भूमि छत्तीसगढ़ मेरी, छोड़ जाने का विचार न आता है। सरगुजा से लेकर कोंटा तक, सरगुजा से लेकर कोंटा तक दृश्य मनोहर लगते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, नहीं किसी को ठगते हैं। छत्तीसगढ़िया बिल्कुल सबले सही। बढ़िया, नहीं किसी को ठगते हैं। दिल के बड़े सहायक होते, दिल किसी का तोड़ना नहीं आता है। महानदी और इंद्रवती का पानी बहुत सुहाता है, महानदी और इंद्रवती का पानी बहुत सुहाता है। धान की भरपूर फसल, धान की भरपूर फसल, लोहा और कोयला का भंडार बहुत है यहाँ। बिजली की भी कमी नहीं, बिजली का उत्पादन बहुत है यहाँ। बाबा घासीदास और घासीदास और भी महान साधु को संतों की भूमि है। केशकाल और शिल्पी की मशहूर घाटी है। दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, रतनपुर की मैया की बरसती कृपा यहाँ। चारों तरफ जहां जाओ शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ, शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ। धन्यवाद। लंबी है इसलिए यहीं खत्म करता हूँ। तो एक राउंड खत्म हुआ यहाँ अपना। जी अब जी, अब आपको भी तो बुलाना है जी। हमको भी शिव बुलाएंगे भाई आप, जी, हम तो संचालन कर रहे हैं आज। हाँ शिव भाई जी, सुंदर पंक्तियों के साथ बुलाइए दीदी दीदी तो को। निश्चित देंगी। संचालक, संचालक ही मूल कविता है आज की। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हाँ कुछ सुनेंगे दीदी से। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। और कितना, क्या बजे तक है ये? 1 घंटे का है? 1 घंटे का है, अभी समय है, हाँ, बस। हाँ बहुत समय समय है है अभी अभी। तो। हाँ, 20 मिनट बचता है, 21 मिनट बचता है। नहीं तो। चलिए, एक रचना मैं सुना देती हूँ, उसके बाद एक एक रचना आप लोग तैयार कर लीजिए छोटी फिर छोटी से सी, हाँ सुनाने के लिए सेकेंड राउंड में। तो ठीक। सरोजनी दीदी के सम्मान में मैं कुछ कहना चाहूंगी, 4 लाइन। आज हमारी अच्छा हाँ संचालिका हाँ, है सरोजनी बिल्कुल दीदी। कहिए कहिए कहिए। मैं चाहता था सुंदर पंक्तियों से कोई बोले, बुलाना दीदी के चाहिए। सम्मान में, खूबसूरत बिल्कुल सी बिल्कुल। हवेली का रूप आपके समान होगा, खूबसूरत सी हवेली का रूप आपके समान होगा। प्यार वाह की वाह। बस्ती का हर एक रास्ता आपसे ही होकर जाएगा। गुलाब की हर एक पंखुड़ी आपके मुस्कान जैसी होगी। प्रीत के मंदिर का वो रूप, प्रीत के मंदिर का वो रूप भी आपके समान होगा। सरोजनी अरे दीदी, वाह वाह आपका वाह बहुत बहुत वाह वाह स्वागत है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तारीफ आपने कर दी हमारी। बहुत आप बहुत मेरे लिए बड़ी आप बहुत बहन तारीफ बहुत योग्य हैं भाई, तारीफ धन्यवाद। योग्य हैं आप। चलिए, आप मेरे को। बचपन याद करते हैं हम लोग। क्योंकि आज बाल दिवस है, इसलिए बचपन ही बार बार याद आ रहा है। तो चलिए, बचपन की एक कविता सुना देते हैं।
बचपन की यादें। मधुर कुछ याद बचपन की जो चितवन पर अभी तक है। मधुर कुछ याद बचपन की जो चितवन पर अभी तक है। चलो बीते सुनहरे पल वो हम फिर याद करते हैं। चलो बीते सुनहरे पल वो हम फिर याद करते हैं। सुनहरे और सलोने दिन नहीं आएंगे फिर अब जो। सुनहरे और रुपहले दिन नहीं आएंगे अब जो। वो उन्हीं को याद करके हम खुशी सब बांट लेते हैं। उन्हीं को याद करके हम खुशी सब बांट लेते हैं। वो पट्टी बांध आंखों पर खेलते खेल प्यारे से। वो पट्टी बांध आंखों पर खेल प्यारे से। कभी पिट्टुक कभी लंगड़ी कभी छुपते छुपाते थे। कभी पिट्टुक कभी लंगड़ी कभी छिपते छिपाते थे। वो पेड़ों पर पड़े झूले थे ऊंची पींग हम भरते। वो पेड़ों पर पड़े झूले थे ऊंची पींग हम भरते। कभी राधा कभी कृष्णा हम मुरली थाम लेते थे। कभी राधा कभी कृष्णा हम मुरली थाम लेते थे। पकड़ना बाग में तितली उड़ाना फूंक कर उसको। पकड़ना बाग में तितली उड़ाना फूंक कर उसको। तोड़ कर बाग से अमरूद हम सब भाग जाते थे। तोड़ कर बाग से अमरूद हम सब भाग जाते थे। बना कागज की कश्ती को तैराते थे हम पानी में। बना कागज की कश्ती को तैराते थे हम पानी में। जिधर को नाव जाती थी उधर ही घूम जाते थे। जिधर को नाव जाती थी उधर ही घूम जाते थे। वो गर्मी की दोपहरी में दबे पाँव निकल जाना। वो गर्मी की दोपहरी में दबे पाँव निकल जाना। बीनते आम में बगिया शाम को डांट खाते थे। बीनते आम बगिया में शाम को बहुत डांट सुंदर, बहुत खाते सुंदर। थे। बहुत सुंदर, बहुत घरौंदे सुंदर। गुड्डे गुड़ियों के बनाते थे दिवाली में। घरौंदे गुड्डे गुड़ियों के बनाते थे दिवाली में। सजाते थे उसे जी भर रंगोली हम बनाते थे। सजाते थे उसे जी भर रंगोली हम बनाते थे। न कोई छल छलावा था न कोई भी दिखावा था। न कोई छल छलावा था न कोई भी दिखावा था। बड़े मासूम थे हम सब खुशी सब गम बांट लेते थे। बड़े मासूम थे हम सब खुशी गम बांट लेते थे। बड़े मासूम थे हम सब खुशी गम बांट लेते थे। धन्यवाद। वाह, मधुर की कुछ यादें बचपन की। बहुत बहुत जोरदार सुंदर, रचना बहुत आपकी सुंदर, दीदी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसमें ये भी बहुत ही और खूब, हम तो जोरदार है मस्त हो अभी गए कि थे इसमें। छोटे भाई बहनों से हम
छीन लेते थे उन पर खूब और रौब गांठते थे, ये नहीं बताया है पूरा। हमें मालूम है कि कितना अब ये रौब गठता था। हम बड़े हो के कैसे बताएंगे भाई, बताइए। मैं तो डूब गया था इस रचना में भाई। बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत अच्छी। हमसे जो पूरा जुड़े हुए दर्शक और श्रोता हैं वो सब हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस पर, और जितने लोग अरे जुड़े बहुत बहुत सुंदर, हुए हैं बहुत उन सुंदर सबका दीदी। मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को देख रहे हो तो आप लोग प्लीज जो थोड़ा उनको उनके नाम जी, बोल सकते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। बोलिए, क्यों हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस पर। नहीं, दिखाई तो हमको भी नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे, फिर भी बोल देते हैं अपन। कौन कौन जुड़ा जो भी हुआ है, हमारे साथ जुड़े अभी तो हुए बहुत हमको सारे देख लोग रहे हैं, सुन रहे हैं, जो उनको लोग बहुत भी बहुत जुड़े हुए हैं उन धन्यवाद। सबको का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत जी धन्यवाद देते हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और कार्यक्रम देखते रहिए। अगला राउंड शुरू करते हैं और बुलाते हैं शिव भाई को। आप हाँ, हाँ, शुरू हाँ, करिए। हाँ, धन्यवाद। जी अभी 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद छोटी सी हाँ जी। रचना है। हाँ हाँ, जी बस छोटी बिल्कुल, छोटी का ही टाइम है, सही बात छोटी है। छोटी का ही समय है। हमारे जीवन में पत्थर को कभी कदर नहीं देगी। हम पहली बार पत्थर को कदर दे रहे हैं कि पत्थर तुम छटकर सभ्य हो गए। पत्थर तुम छटकर सभ्य हो गए और महलों में लगकर भव्य हो गए और मंदिर में पहुंचे तो दिव्य हो गए। जय हो गए। चौराहे की मूर्ति बन मनुष्य हो गए। पत्थर हाँ, तुम छटकर सभ्य हो गए। हो और गए। एक छोटी सी घटना है। बहुत सुंदर। सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। गीता में कृष्ण का उपदेश है, सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। धर्म अनेकों हैं दुनिया में, उन सब से मुख मोड़ के। कर्म अनेकों हैं दुनिया में, सब सबसे करों को जोड़ के। सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। सारी शारीरिक धर्मों में प्रवृत्ति से मुखमंडल मोड़ के। उद्धव जी के शुद्ध ज्ञान की परिभाषा कुछ मोड़ के। सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। मोह जाल में फंसे पार्थ को धर्म युद्ध हित जोड़ के। घोर संकट में फंसी द्रौपदी के चीर बढ़ाने वाली डोर से। सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। मीरा का विस्पान किया श्री कृष्ण ने अपनी ओर से। सुदामा जी के तंदुल खाए प्रेम की गठरी खोल के। सब धर्मों को छोड़ के शरण में आजा दौड़ के। शरण में आजा दौड़ के। शरण में आजा दौड़ के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां मेरी, फिर समय को अनामिका देखते जी हुए मैंने तैयार सीधे है। पढ़ दी बिना उसे हाँ घुमाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उनका सही भी आप। पॉइंट है, समय को देखते हुए हाँ छोटी अनामिका छोटी। जी रेडी रहिए, हम आपको बुलाते हैं। न बदली वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, न बदली वक्त की गर्दिश न जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जब सूख गई बहुत पेड़ सुंदर। की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है। दर्द में हम अकेले और खुशियों में सारा जमाना है। क्या दर्द में बात है, हम बहुत अकेले सुंदर, हैं और खुशियों में सारा बहुत जमाना है। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनामिका जी धन्यवाद दीदी, बहुत स्वागत है बहुत। आपका। मेरी एक छोटी सी रचना, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं बारिश की बूंदें जब धरती को छूती है। छोटी सी चिड़िया जब मुंडेर पर आती है। नन्ही कली जब पौधे पर खिलती है। तितली जब एक फूल पर मंडराती है। बड़े अच्छे लगते हैं नदियों को सागर अपने आगोश में ले लेते हैं। पक्षी आकर मेरे छत पर दाना चुगते हैं। खेत खलिहान में जब फसल लहलहाते हैं। बगिया में ढेरों फूल खिल खिल जाते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं दिवाली में घरों के सामने जब रंगोली सजती है। आतिशबाजी से चारों ओर रोशनी बिखरती है।
फाग ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है, हर घर से ठंडाई और गुजिया की खुशबू आती है। बड़े अच्छे लगते हैं हर घर में जब बच्चों की किलकारी गूंजती है, नई दुल्हन के पैरों में पायल की छम छम बजती है। बड़ों के सम्मान में छोटों के सिर झुक जाते हैं, भाई भाई जब एक साथ हंसते खेलते और बोलते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। साफ सुथरी सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती है, ट्रैफिक पुलिस जब गाड़ियों की रफ्तार को संभालती है। हर घर में बन रहे खाने की मीठी खुशबू आती है, अमीर गरीब के बीच कोई भी खाई दिख नहीं पाती है। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाती हूँ राम प्रकाश जी को। 2 पंक्तियां बच्चों पर। बाल हृदय माटी सा कोमल, बाल हृदय माटी सा कोमल, ठेस लगे तो बिगड़े रचना। बाल हृदय माटी सा कोमल, ठेस लगे तो बिगड़े रचना। स्नेहपूर्ण व्यवहार भरोसा देकर उनको पुलकित रखना। क्या स्नेहपूर्ण व्यवहार भरोसा देकर उनको पुलकित रखना। क्योंकि क्या है, जैसा हम करते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो हम जो है अपना व्यवहार ऐसा रखें कि बच्चे भी उसके अगर उतारे, नकल उतारें तो गलत ना हो। तो जी जैसा दीदी, करते हम वे भी करते ही वैसा ही जो है वो सीखते हैं। तो ये है इसका सार। धन्यवाद दीदी। आपको स्वागत करते हैं आपका राम प्रकाश जी। आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए। धन्यवाद दीदी। मैंने बेटियों के ऊपर लिखी है। जी हाँ, सुनाइए। ये कर्म करती मान देती घर चलाती बेटियां, कर्म वाह करती मान देती घर चलाती बेटियां, बेटी। तीज और त्योहार की शोभा बढ़ाती बेटियां। हाँ, वो सुंदरी, वो कामनी, वो प्यारी लगी है बेटियां, एक नए साम्राज्य को है जन्म देती बेटियां। बेटियां। बेटियां अबला नहीं सबला बनी हैं बेटियां, साहसी ने जीत ली हिम की ऊंची चोटियां। खेल के मैदान दौड़े जो किशोरी बेटियां, जीत लेती खेल भी वो यशस्वी बेटियां। अभी क्रिकेट में देखिए नाम रोशन किया है हाँ हमारी हाँ, बेटियों बिल्कुल ने। बिल्कुल। बस चलाती ट्रक चलाती हैं वो प्यारी बेटियां, ट्रेन को भी है चलाती चालक बनी हैं बेटियां। अब नए इतिहास के पन्नों को लिखती बेटियां, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करती बेटियां। बेटियां वाह। आसमां को भी भेदती अब हमारी बेटियां, विज्ञान की ज्ञाता बनी अंतरिक्ष जाती बेटियां। सीमाओं की रक्षा करे जो वो हमारी बेटियां, बेटियां थाम कर बंदूक को सैनिक बनी हैं बेटियां। बेटियों ने आजकल बहुत कुछ किया है। जो बहुत लड़ाकू कुछ। हैं विमान वो उड़ाती बेटियां, अपने भारत में तो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं। जो लड़ाकू हैं विमान वो उड़ाती बेटियां, हौसले से चीरती नभ रिपुदमन हैं बेटियां। खेत और खलियान का हिस्सा बनी हैं बेटियां, साथ मिलकर कर रही हैं देश सेवा बेटियां। करता वाह। नमन तुझको है माँ भवानी बेटियां, करता नमन तुझको है माँ भवानी बेटियां, जो जमाने को बदल दे वो देश की हैं बेटियां, वो देश बेटियां की हैं बेटियां। बहुत सुंदर सर, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया रचना। धन्यवाद धन्यवाद। हरि प्रकाश जी, आप जी अपनी कविता प्रस्तुत करिए, फिर उसके बाद अध्यक्षीय वक्ता के रूप में जो भी कहना चाहें आप कहिए, जी जी और फिर बिल्कुल बिल्कुल। समापन की आज्ञा दीजिए तो मैं जी कार्यक्रम को संभाल। बस मैं छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। हम्म। ये जिंदगी के मेले, ये हम्म। जिंदगी के मेले, साथ तो हम हैं सभी अकेले। ये जिंदगी के मेले, फिर भी लगता है हम अकेले। मेले में भीड़ भाड़ है, रौनक भी शानदार है, मिलकर सभी से देखा न कोई सुखी परिवार है। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, हर तरफ बेईमानी,
और भ्रष्टाचार है, छल कपट और फरेब का बाजार है, चारों तरफ लूट, चारों तरफ झूठ और लूट मार है, कोई भी ना दिखाई दिया जो मिलनसार है। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, भूखे हुए बहुत हैं, रूठे हुए भी कम नहीं, शांत और खुशहाल यहाँ इंसान नहीं है, जिंदगी की कीमत भी यहाँ नहीं है, मौत के सौदागर यहाँ हर जगह में है, नफरत के शहर में प्यार नहीं है, नफरत के शहर में प्यार नहीं है, साथी बहुत है मगर सच्चा यार नहीं है, साथी बहुत तो है मगर सच्चा यार नहीं है। क्या बात है, क्या ये बात है, बहुत जिंदगी सुंदर। के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। धन्यवाद। बहुत और सुंदर, चूंकि अब बहुत अध्यक्ष पद का भी भार में दिया है तो मैं कुछ हम्म, कहूंगा कि आज का संचालन तो खैर कहने की जरूरत नहीं, दीदी बहुत ही शानदार की हैं। और सबसे पहले हमारे जो ये रायता हमारे मिश्रा भैया जी ने जो एक रहता फल आवाज तो आ ही रही होगी खैर, है ना, रायता फैलाना। भी आवाज आ रही है आपका, आप अब रायता फैला बेटा रहे हैं, तुम मुझे बहुत दावत अच्छा खाने लगा। को चल रहे हो पर रायता मत फैलाना। Thank you, रिवाज। हाँ, खूब फैलाओ रायता, उतना ही अच्छा लगेगा। लोग तो रायता वो फैल तक गए, जैसा रायता फैल गया, रायता फैल जब गया नहीं रायता। फैलाने की सोची भी नहीं तब फैल गया, तो जब फैलाने की सोचेंगे तो जब क्या होगा। चलिए, तो मैं 4 पंक्ति आपने सुना देती हूँ जब तक आ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। बेटियों पे ही लिखा था हमने कुछ, तो सुनाते हैं आपको। कर देती हैं पूर्ण समर्पण, नहीं कामना प्रतिफल की, कर देती हैं पूर्ण समर्पण, नहीं कामना प्रतिफल की, करती हैं स्वीकार चुनौती, लिखे कहानी प्रतिफल की, करती हैं स्वीकार चुनौती, लिखे कहानी प्रतिफल की, नभ थल चाहे गहरा सागर, बढ़कर उसको नाप लिया, नभ थल चाहे गहरा सागर, बढ़कर उसको नाप लिया, देश की नेता बनी बेटियां, राजनीति स्वीकार किया, देश की नेता बनी बेटियां, राजनीति स्वीकार किया, तोड़ पुराने बंधन उसने खुददारी को मोल लिया, तोड़ पुराने बंधन उसने खुददारी को मोल लिया, आगे आगे कदम बढ़ाने कठिन परिश्रम खूब किया, आगे आगे कदम बढ़ाने कठिन परिश्रम खूब किया, तूफानों से लड़ना सीखा, सीमा पर ललकार दिया, तूफानों से लड़ना सीखा, सीमा पर ललकार दिया, उसने घर में घुसकर मारा, बड़ी साहसी काम किया, उसने घर में घुसकर मारा, बड़ा साहसी काम किया, जमा दिया दुनिया में सिक्का, मेडल गोल्ड विजय पाई, जमा दिया दुनिया में सिक्का, मेडल गोल्ड विजय पाई, नहीं है मुश्किल काम कोई, विजयी बन भारत आई, नहीं काम है कोई मुश्किल, विजयी बन भारत आई, नहीं काम है कोई मुश्किल, विजयी बन भारत आई। धन्यवाद। तो ये बहुत हमने अच्छा। बहुत सुंदर दीदी, छोटी सी बहुत सुंदर। कविताएं इसमें सुनाई। एक एक बात के आज बाल दिवस पे कहना चाह रहा हूँ, अभी लिखा है कि आज बाल दिवस है, सभी बच्चे सुरक्षित रहें, हम हम्म बाल दिवस भी मनाएं हम्म। ताकि हमारे बाल भी सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहे। बहुत बहुत अच्छा, आपके दीदी को आपके प्रणाम। बाल हैं सुरक्षित कि नहीं?
पूर्ण सुरक्षित है, देख लीजिए। अच्छा, हैट लगाए थे जितने इसलिए हमने कहा कि बाल जितने सुरक्षित। हाँ, तो ये कैप भी हमारे बाल ही हैं, बाल रूप में निकले थे, उनका कैप बनवा लिया, भीतर से गंजे हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता। चलिए, तो हरि प्रकाश जी तो आज के लुका आगे के छुपी का आनंद की खेल खेल जय। रहे हैं। तो आज का हाँ, कार्यक्रम तो बहुत ही हरिप्रकाश जी को मैं अच्छा पुनः रहा। बार-बार सब लोगों ने बहुत रास्ता अच्छी सुनाने अच्छी के लिए प्रणाम कविताएं करता हूँ। सुनाई, और आशा है कि हम लोग फिर जल्दी ही कोई दूसरा भी कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विषय में और जानकारियां प्राप्त करेंगे। और जैसा कि सबको पता है कि बहुत सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश, तो वहाँ की संस्कृति में सब प्रदेशों के पुट दिखाई पड़ते हैं। सब जगह के रीति रिवाज और व्रत उपवास, रहन सहन, सब तरह बिल्कुल मिक्स हो गया है सब कुछ। अगली तो बार बड़ा, मध्य प्रदेश हाँ छत्तीसगढ़ पर ही रखिए, ताकि मैं दोनों पे अद्भुत कविताएं सुनाऊंगा। हाँ, बहुत सुंदर। और ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ अभी भी लोग उतने ठग नहीं हैं। ठगी का जो वो है, बहुत सीधे साधे लोग हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे पहले से अब परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सीधे साधे लोग हैं उधर के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कार्यक्रम का समापन करती हूँ, हरि भाई के तरफ से, क्योंकि अध्यक्ष तो आज के वही थे, अब जुड़ नहीं पा रहे हैं वो। तो सबको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, जो सुंदर लोग जुड़े शायरी थे के लिए। उनको भी, और जो जिन लोगों ने कार्यक्रम दिया उनको भी। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए सब, और फिर शीघ्र मिलेंगे।